हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री क्यों करना जरूरी है। पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं क्यों फुलफिल करें, क्या उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और पोषण ट्रैकर ऐप पर यदि हम लोग सभी एंट्री कर रहे हैं तो क्या उसका रजिस्टर भी बनाना जरूरी है। इन सभी बातों पर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप ही के काम का है, आपके लिए यूजफुल वीडियो है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री क्यों जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं अपने पंजियों के द्वारा, तो डेली बाई डेली हम लोगों का सेंटर जांच नहीं होता है। डेली बाई डेली जो है कि हम लोग के पंजियों की जांच नहीं होती है, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप पर एनी टाइम निगरानी रखी जाती है। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है कि लाभार्थियों को ऐड करना इतना ज़रूरी है। यदि पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों ने कम लाभार्थी ऐड करके रखा है या पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थी ऐड ही नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पोषक क्षेत्र है बहुत कम है। यानी कि आप वहाँ आंगनबाड़ी चलाने का वो जगह नहीं है, वहाँ आंगनबाड़ी नहीं चलना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप पर यदि आप लोगों ने जो है कि गर्भवती की एंट्री कम करके रखी है, प्रसूति की एंट्री कम करके रखी है या नहीं की है, फिर उसके बाद से 6 माह से 3 साल के बच्चों की जो है कि एंट्री, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की एंट्री, यदि आप लोगों ने यह एंट्री कम करके रखी है, भले आप रजिस्टर में जो है कि 40 बच्चों का अटेंडेंस बना रहे हैं, 38 बच्चों का अटेंडेंस बना रहे हैं, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप पे सिर्फ 10 बच्चों की एंट्री करके रखी है, तो आपकी पंजियां जांच नहीं हो रही हैं। ठीक है, जब जांच हो रहा है तो आपका पोषण ट्रैकर ऐप पर निगरानी रखी जाती है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा प्रत्येक दिन कुछ दिनों पर अक्सर जो है कि हम लोगों का डाटा पूरा सेंटर वाइज के साथ हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है कि उसको डाटा को क्लियर करके और हमें व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेजा जाता है। इससे ये होता है कि पता चलता है हमने कितने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया, कितने बच्चों का अटेंडेंस बनाया, कितने बच्चे जो है कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पूरक पोषाहार दे रहे हैं, कितने बच्चों को नाश्ता दे रहे हैं, कितने लोगों को जो है कि टेक होम राशन का वितरण कर रहे हैं। यदि पोषण ट्रैकर पर एंट्री कम है और रजिस्टर में आप दुनिया भर का करके रखे हैं तो वो मायने नहीं रखेगा, आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि गर्भवती की एंट्री, प्रसूति की एंट्री, 0 से 6 साल, 6 माह के बच्चे की एंट्री, 6 माह से 3 साल के और 3 से 6 साल की जो एंट्री है आप कंप्लीट करके रखिए। यानी कि यदि आप जितने लोगों को THR देते हैं, जैसे कि आप 40 लोगों को THR देते हैं और आपके पोषक क्षेत्र में 56 लोग हैं, 60 लोग हैं, एंट्री सबकी करिए। ठीक है, लेकिन जितने लोगों को THR दे रहे हैं सबमिट उसी में करना है, अन्य किसी में नहीं करना है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि अब THR देने के बाद उस लाभार्थी के मोबाइल पे SMS भी जाएगा। तो सोचिए कि यदि आप फर्जी काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कितना जो है कि आपका इंप्रेशन डाउन होगा। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। यदि अभी तक आप लोगों ने एंट्री कंप्लीट करके नहीं रखी तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एंट्री कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि मेरे साथ जो भी सेविका बहनें जुड़ी हैं उनका काम बिल्कुल पीछे नहीं होना चाहिए, उनका काम एकदम मेरे जैसा ही अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्रियाँ छोड़ के रखी हैं उसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप भविष्य में बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं, सरकार के जो है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अभी जॉब नहीं दे पा रहा है, तो फिर हम लोग का भी जो है कि इसको छोड़ करके किसी अन्य में हम लोग नहीं कर सकती हैं। तो यदि आप चाहे नौकरी बचाने के वजह से सोचें या फिर जो है कि आप अपना काम करने के वजह से सोचें, लेकिन एंट्री कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, एंट्री कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, डेली जो है कि हम लोगों को दैनिक ट्रैकिंग करना है। दैनिक ट्रैकिंग में हमें क्या करना है, AWC ओपन दिखाना है। उसके बाद से बच्चों का जो है अटेंडेंस बनाएंगे, नाश्ता और गर्म पका भोजन। उसके बाद से जो है एक्टिविटी में दोनों एक्टिविटी सबमिट करेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों को जो है कि प्रत्येक दिन जो है साफ सफाई स्वच्छता की एक्टिविटी कराते हैं और जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना रहता है वो भी कराते हैं। इस प्रकार से इसको डेली करिए। गृह भ्रमण जो है कि चेक करते रहिए किस घर में जाना है, जब आता है गृह भ्रमण कंप्लीट कर दीजिए। और 1 से 7 तारीख के बीच में ग्रोथ मॉनिटरिंग आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी बच्चों का जो है कि वजन हम लोगों को और हाइट चढ़ाना है उसे कंप्लीट करिए। उसके बाद से 7 तारीख को हम लोग अन्नप्राशन दिवस चढ़ाएंगे, 19 को 7 तारीख को हम लोग गोदभराई चढ़ाएंगे, 19 को अन्नप्राशन दिवस चढ़ाएंगे और जो है कि जिस दिन टीकाकरण होता है उसे भी चढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।